ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। बाबा आज आपके मन की हर उस बात का उत्तर देने वाले हैं जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं। अपनी सारी चिंताएं बाबा के चरणों में रख दीजिए और इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज रात जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो ना, तब मैं तुम्हारे बिल्कुल पास ही बैठा हुआ हूँ। मैं तुम्हारे मन के हर विचार को देख रहा हूँ, तुम्हारी हर चिंता को सुन रहा हूँ और तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को महसूस कर रहा हूँ। तुम चाहे कितनी भी बार ये सोच लो कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, लेकिन सच तो ये है मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारी एक एक प्रार्थना सुन रहा हूँ और तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब है मेरे पास। इन दिनों तुम नौकरी और भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित हो। बार बार तुम्हारा मन ये जानना चाहता है कि आखिर कब वो शुभ समाचार मिलेगा तुम्हें, कब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी। तो आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जहाँ जहाँ तुमने अपना दस्तावेज जमा किया है ना, जिन जिन स्थानों पर तुमने नौकरी के लिए आवेदन किया है, वहाँ से तुम्हारे लिए शुभ समाचार निकल चुका है। वहाँ से तुम्हारे लिए बुलावा आने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। जो कार्य अभी तुम्हें रुका हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो वास्तव में मेरी योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। इसलिए चिंता मत करो। बार बार फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मन में शंका लाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे लिए निश्चित है वो तुम्हारे पास स्वयं चल कर आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी शांत रहो। किसी को भी अपने सभी प्रयासों के बारे में बताने की जल्दबाजी मत करो। हर बात का एक ना उचित समय होता है। जब सफलता तुम्हारे द्वार पर आएगी तब दुनिया स्वयं जान जाएगी कि मेरे बच्चे ने कितनी मेहनत की है। इसलिए अभी तुम बस थोड़ा सा शांत रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत शोर मचा देगी। और ये बात मैं तुमसे कहता हूँ। याद रखना मेरे बच्चे, हर बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं देता। पहले वो मिट्टी के अंदर रहता है, फिर धीरे धीरे अंकुर बनता है और समय आने पर वृक्ष बनकर सबको दिखाई देता है। तुम्हारे प्रयास भी उसी बीज की तरह है। अभी वो मेरी कृपा की मिट्टी में सुरक्षित है और बहुत जल्द उनका फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे हाथ में वो फल होगा। और हाँ, आज तुम्हारे घर पर जो भी लोग भोजन करने आए थे ना, उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत सम्मान बढ़ा है। भले ही उन्होंने तुम्हारी उतनी प्रशंसा नहीं की जितनी तुमने सोची थी, लेकिन उनके मन को ना भोजन का स्वाद और तुम्हारा अपनापन दोनों बहुत अच्छा लगा। कई बार लोग दिल से प्रसन्न होते हैं और शब्दों में ना व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनकी चुप्पी को उनकी नाराज़गी मत समझना। तुमने आज भोजन बनाते समय मुझे याद किया था ना, तुमने प्रेम से कहा था कि बाबा आइए भोजन ग्रहण कीजिए। तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा यही भाव मुझे सबसे प्रिय लगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे याद किए बिना कुछ भी नहीं खाते। तुम्हारा यही प्रेम ना मेरा मन मोह लेता है और तुम्हारे इसी प्रेम के कारण मैं बार बार तुम्हारे घर पर आता हूँ। और आज जो ड्राइवर तुम्हारे घर पर आया था, जिसने प्रेम से भोजन किया था, वो मेरे ही भेजे हुए रूपों में से एक था। मैं ना तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। मैं केवल मंदिरों में नहीं रहता मेरे बच्चे, मैं हर उस स्थान पर रहता हूँ जहाँ तुम प्रेम से, सेवा से, करुणा से और सच्चे भाव से मुझे याद करते हो। कभी मैं भूखे इंसान के रूप में आता हूँ तुम्हारे घर में, कभी किसी वृद्ध के रूप में, कभी किसी छोटे बच्चे के रूप में, कभी किसी पक्षी के रूप में या कभी किसी गाय के रूप में। कभी कभी ना मैं चिड़िया बनकर तुम्हारी खिड़की पर बैठा रहता हूँ, कभी गाय बनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो जाता हूँ, कभी तितली बनकर तुम्हारे आसपास उड़ता हूँ और कभी कभी मैं तुम्हें अपना संदेश देने भी आता हूँ। मेरा ना कोई एक रूप नहीं है मेरे बच्चे, मैं संपूर्ण सृष्टि में मेरा स्वरूप है और मैं हर पल तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब भी तुम किसी जीव को प्रेम देते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो या किसी दुखी इंसान को ना सहारा देते हो, तब समझ लेना वो सेवा सीधे मुझे प्राप्त हो रही है। और कुछ दिन पहले तुमने जो गीत सुना था ना कि तुम साथ हो मेरे, तो किस चीज़ की कमी है, तो ये ना केवल एक गीत नहीं था, वो मेरे द्वारा तुम्हारे लिए भेजा गया संदेश था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो तुम्हारे जीवन में किसी वस्तु की वास्तविक कमी रह ही नहीं सकती। हो सकता है अभी तुम्हें कुछ चीज़ें अधूरी दिखाई दे रही हो, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई हो, कुछ सपने दूर लग रहे हैं, लेकिन विश्वास रखो, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं का ध्यान रख रहा हूँ। जो वस्तु तुम्हारे लिए उचित है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जो अवसर तुम्हारे लिए शुभ है वो तुम्हारे द्वार तक जरूर पहुँचेगा। मैं ना तुम्हें कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा, मैं तुम्हें किसी के सामने अपमानित भी नहीं होने दूंगा। तुम्हें जो भी मिलेगा वो तुम्हारी परिश्रम, तुम्हारी योग्यता और मेरी कृपा से मिलेगा। तुम्हें तुम्हारा अधिकार पूरे सम्मान और आत्मसम्मान के साथ प्राप्त होगा। इसलिए चिंता मत करो।
कई बार तुम सोचते हो कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम पीछे रह गए, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने जीवन की तुलना किसी से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है मेरे बच्चे। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है ना, वो किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और के लिए लिखा गया है वो तुम्हारे भाग्य में नहीं आएगा। इसलिए तुलना मत करो, बस विश्वास रखो। मैं तुम्हारे घर में सुख लाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे परिवार के लिए एक नई खुशियाँ भेज रहा हूँ। जिन रिश्तों से तुम दूर हो चुके थे ना, उनमें भी मधुरता आने वाली है। जिन कार्यों में रुकावटें थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। और जिस शुभ समाचार की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे इतने समय से, वो भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी आने वाला है। इसलिए अब तुम मुस्कुराओ। अब तुम्हारे मुस्कुराने के दिन शुरू हो चुके हैं, और अब तुम बिल्कुल भी नहीं रोगे, ये वादा करो मुझसे। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।